उत्तर प्रदेश जनपद लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर। पुलिस अधीक्षक का विश्वास पात्र थाना प्रभारी पीआरओ रहे दीपक तिवारी अब हैं थाना हैदराबाद के प्रभारी। अपराधियों से मेल और फरियादों के साथ खेल। कहते हैं कि एसपी और एएसपी का हमारे ऊपर है हाथ। 2 दिन बाद भी थाना प्रभारी ने नहीं दर्ज की पीड़ित पक्ष की एफआईआर। बार बार तहरीर बदलने के लिए पीड़ित पक्ष के ऊपर दबाव बना रहे थाना प्रभारी। पीड़ित पक्ष के एक व्यक्ति को 2 दिन से बैठा रखा है थाने की हवालात में। जी हां, आपको बताते चलें, बीते सोमवार की शाम थाना हैदराबाद क्षेत्र में जमकर हुआ था खूनी संघर्ष। आधा दर्जन तरसनों ने अपनी दबंगई की बेल पर रिश्तेदारों में गए 2 लोगों को पीट पीट कर किया लहूलुहान। मरणासन अवस्था में घायल दोनों लोग को जिला अस्पताल किया गया रेफर। जहां थाना क्षेत्र के गांव धिरावा निवासी अबरार हुसैन ने बताया है कि सोमवार की शाम 7 बजे मैं अपने चाचा सत्तार अहमद उम्र लगभग 72 वर्ष के साथ अपनी बुआ के बुलाने पर बहन के गांव धौरारा गया था। आरोप है कि मैं अपनी बहन के घर पर बैठा बहनोई और भांजे से बातें कर रहा था। तब तक गांव के कपिल, दिनेश, महेश और गुड्डू, शिवराम और भालू, विनोद, हनीफ धारदार हथियारों से लैस थे, दबंगई दिखाने लगे और उसके बाद हमको 2 लोग को मरणासन अवस्था में आपको बताते चले छोड़कर भाग गए, लेकिन अपना नाजायज असलाह जल्दबाजी में घटनास्थल पर छोड़ गए। इसके लिए थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने रस्सी का सांप बनाकर पीड़ित पक्ष के चचेरे भाई को नाजायज असलाह रखने के जुर्म में थाने ले आए, जिस थाने की हवालात में बैठे लगभग 36 घंटे हो गए हैं। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि भाई को छोड़ने के एवज में थाना प्रभारी दीपक तिवारी ने अपने अधीनस्थों के जरिए पैसे भी मांगे हैं। लगभग 36 घंटे हो रहे हैं। बार बार थाना प्रभारी दीपक तिवारी तहरीर बदलने का दबाव बना रहे हैं। आपको बताते चलें, पहले मुकदमा दर्ज होता है, फिर जांच होती है, लेकिन थाना हैदराबाद में उल्टी गंगा बह रही है। पीड़ित पक्ष ने बताया कि थाना प्रभारी दीपक तिवारी कह रहे हैं कि मैंने पूरे घटनाक्रम की जांच कर ली है, तहरीर बदल ली है, मैं मुकदमा दर्ज कर लूंगा। साथ ही कहा है कि एसपी का हमारे ऊपर हाथ है, जो हमारे मन में होगा वही करूंगा। थाने में पीड़ित पक्ष की सुनवाई नहीं हुई। परेशान पीड़ित पक्ष ने अपने क्षेत्रीय विधायक अमन गिरी के यहाँ न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन थाना प्रभारी महोदय इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस देश की जनता ही वीआईपी है। से हुई तो उन्होंने कहा तुम कौन हो, हमें भी 2-4 गालियां बद्दी दी। कितने लोग थे वो लोग? 6 लोग थे वो। और आप जो यहाँ से गए थे कितने लोग गए थे? हमारे चचा थे साथ में। क्या नाम है उनका? सत्तार। तो चचा भी पीछे से आ गए, तो उसमें ये हुआ, हम लोगों ने कहा देखो घर के अंदर मत घुसो। मेरी बहन भी थी पीछे से, जो अतीक अहमद, पत्नी अतीक अहमद हैं। तो जब उन्होंने कहा ऐसा है अंदर आ जाओ, तो हमने अंदर नहीं भाई, हम इनको समझा लेंगे, समझाने के बाद ही हम अंदर आएंगे। बात ये हुई कि इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी। तो 3 लोग हम थे और बहन थी। उसमें होता ये है, वहाँ से 3 लोग चले जाते हैं और 3 लोग आपस में बात करने लगे। बात करने के बाद में हमने देखा उनका कुछ ही दूर पे मकान है आगे, तो उधर से फिर 3 की जगह पे 5 लोग हो गए। आने वाली गड़ासी थी, तो हमने अपने बहनों से कहा, हमने कि बाड़ा बंद कर लो, ये लोग देखो औजार लेकर आ रहे हैं भैया, ये तो लड़ाई करने के मूड में हैं। तब तक हमने देखा पीछे पलट के, तो मनिकापुर के ठीक सामने से एक खड़ंजा गया हुआ है, उधर से 1-2 लोग और आ रहे थे। तो अतीक ने कहा देखो ये लोग आ रहे हैं, इनसे कहेंगे। वो कहने का मौका नहीं मिला, इन्होंने हमारे चचा पे वार कर दिया और उनके तलवार सर पे लग गई। वहीं पे जो है अब रोका राखी होने लगी, तो हमें लाठी डंडों से इतना मारा कि हमारी ये पोजीशन है, आपके सामने है भैया। चचा कहाँ है इस वक्त? चचा हमारे इस समय गोला, पहले हम लोग पहुँचे, हमको पुलिस ने गोला पहुँचाया, उसके बाद में वहाँ से दोनों को रिफ़र किया गया। चचा हमारे इस समय अस्पताल में मरणासन हालत में हैं, उनको होश नहीं आ रहा है, आए घंटे में पलटियाँ हो रही हैं। और मैं इसलिए यहाँ पे चला आया हूँ, आने की पोजीशन तो नहीं थी, लेकिन कल हमारा कोई भी एप्लीकेशन नहीं लिया गया, क्योंकि थाने में हमारे भाई साहब गए हुए थे, गए पिता भी थे, लेकिन भाई साहब से बात हुई तो उनसे ये कहा गया, उसमें हमारा एक भाई है चचेरा, जो हमारे सत्तार चचा इस समय अस्पताल में पड़े हुए हैं, उनका ही सगा लड़का है। वो कैसे थाने पहुंचा? थाना वो ऐसे पहुंचा भैया, हम तो मरणासन हालत में 1 घंटे पड़े रहे, 1 घंटे के बाद पुलिस पहुंची। तो जब वहाँ पे पुलिस पहुंची, पुलिस से पहले, ठीक पहले हमारी आंखें खुल चुकी थी। आदमी वहाँ पे 1 आधे लोग जा रहे थे इधर उधर को, तो हम तो मारे डर के उठ नहीं रहे थे। हमने सोचा फिर से मारने लगेंगे, तो हमने देखा कि मुकेश प्रधान वहाँ पे टहल रहे हैं। मुकेश को मैं भली भांति इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैं उनके बगल में दुकान कर चुका हूँ। हुआ ये, मुकेश के तुरंत बाद एक बाइक आती है, जिन्होंने बताया कि मैं गोला से आया हूँ, मैं 100 नंबर वाला हूँ। तो जब उन्होंने 100 नंबर की बात कही और मैंने आँखों से नीचे देखा, मैं ज़मीन में पड़ा था कि वो बूट पहने हुए थे, तो उसकी पहचान से मैं उठ के बैठ गया। तो मुकेश कहते हैं हमने ही पुलिस बुलाई है, ठीक है। अब इसके बाद में
तब तक हम देखते हैं कि जब पुलिस हमको वहाँ से 10 मीटर आगे रोड की तरफ लेकर आती है, तब हमारे घर से हमारे ख़ानदानी और गांव के लोग आ जाते हैं, 10-15 लोग। उसी में हमारा भाई जावेद अली भी आया, जिसको हमको पुलिस ने जीप में बैठा लिया और कहा हम तुमको थाने ना ले चल के डायरेक्ट हम तुम्हारा मेडिकल करा देंगे, क्योंकि पोजीशन ज़्यादा गंभीर है। चचा हमारे मड़ांसन हालत में थे, हम उठ नहीं पा रहे थे। अब हमको उधर ले गए। उधर वो हनीफ ने हमारे सर पे बट मारी थी तमंचे की। हनीफ ने बट मारी, तमंचा हनीफ का, और हमको गोला ले गए। और बाद में 2 घंटे के बाद पता लगता है भाई जावेद आपके वो थाने में बैठे हुए, उनके पास तमंचा था। कितना समय हो गया बैठे उनको? भाई साहब अब परसों की बात है, आज कम से कम 36 घंटा हो गया होगा। थाने में है वो? थाने में बिठाए हैं। जब कल हमारे परिजन गए वहाँ पे एप्लीकेशन देने के लिए, तो उनको ये बताया जाता है कि अगर मुकदमा लिखवाओगे तो मैं इसको जेल भेज दूंगा, क्योंकि इसके पास तमंचा निकला है। ये कह के तो परिजनों ने कहा आप इसकी कोई गलती तो है ही नहीं, तमंचा इसके पास थोड़ी ना होगा, तमंचा तो हमारे बेटे को बताया जाता है बट मारी गई है। तो अब उस पर डिमांड चलने लगी। क्या डिमांड चल रही है? 90,000 रुपया की डिमांड चली। 90 से 60 तक झुक भी गए। कौन मांग रहा था ये सिपाही मांगेंगे और कौन मांगेगा? और क्या इंचार्ज साहब थोड़ी ना बात करते हैं, वो तो लगा रखते हैं। अब बात हमारे वहाँ पे वालिद थे, वो क्या देखेंगे, बड़े भाई नहीं जो वो किसी का नाम पढ़ लेगा। भाई हम तो नहीं छोड़ा नहीं गया है? नहीं, उसको छोड़ा ही नहीं। अभी हम गए थे एप्लीकेशन देने के लिए, तो वहाँ पे ये बताया गया कि देखिए आप ज़्यादा दबाव डालेंगे तो हमारे ऊपर मंत्रियों का भी दबाव आता है, और हम क्या करेंगे पता है, हम आप पे अभी और भी मुकदमे लगवा देंगे। फिर हम जानते हैं पिछला मुकदमा आपके बहनोई पे जो है, हमने उसमें जमानत करवाई है, समझ लो कि एक हर्जन भी लगाएंगे। अब ये पोजीशन है कि अगर हम मुकदमा लिखवाने जाते हैं तो हम पे हर्जन मुकदमे की भी धमकी दी जाती है। हमारा भाई राइट है सर, जब वो कह रहा है, अधिकारी हमारा कह रहा है, कोई अधिकार भी नहीं मिल रहा है, तो अब ये बात कहने का तो हमें अधिकार है। अभी आप कहाँ आए? मैं तो अस्पताल से अपना डिस्चार्ज करवा के इस समय मैं अपने क्षेत्रीय विधायक अमन गिरी के यहाँ आया था। भाई साहब हमारे यहाँ से निकल चुके थे, हमारे साथ में जो 200-400 आदमी थे, तो हमने कहा अपना विधायक जी के पास जाकर भाई हम अपनी सफाई पेश करेंगे। आपका मतलब है कि थाने में आपकी तभी आए जी। तब हमने सोचा विधायक जी से संपर्क साधे। भाई मिला यहाँ पे उनके उनका नाम क्या है,